Good morning, all of you. Today is 31st October 2022, and this is our new initiative where we are going to guide all the UPSC aspirant how to quickly pick all the relevant information from the newspaper without wasting their precious time. सो हमारा इसमें जो प्लान है, जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, आपको डेली मॉर्निंग एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें पूरे द हिंदू न्यूज़पेपर के कौन से आर्टिकल में से आपको क्या इन्फॉर्मेशन पिक करनी है वो हम आपको बता देंगे। एक काम आपको एक्स्ट्रा करना ये पड़ेगा कि कुछ चीज़ें जो हम बताएंगे कि आपको इस न्यूज़ में से इम्पॉर्टेंट है, वो आपको आइदर गूगल सर्च कर लो या बुक में से कहीं से पढ़ लेना, सो दैट आपको उस पर्टिकुलर न्यूज़ में से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं वो आप पिक कर सको विदाउट वेस्टिंग योर इम्पॉर्टेंट टाइम इन इरेलीवेंट स्टफ़। ठीक है, तो आज के वीडियो को देखो, अच्छे से समझो इसको, और इसको हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला न्यूज़ था आपका 90 ड्राउन इन गुजरात रिवर एज सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्सेस। अब ये बहुत ही ट्रैजिक, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। ये न्यूज़ आपको मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें मच्छू रिवर का मेंशन किया गया है। तो मच्छू रिवर कहाँ पे है, राइट? सो ये गुजरात में राजकोट के पास ये एक एरिया पड़ता है, यहाँ पे, यहाँ लोकेटेड है, राइट? और ये इसका ओरिजिन है, यहाँ पे माडला हिल्स है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है और ये आगे जाके लिटिल रन ऑफ कच्छ में फिनिश होती है। सो ये इन्फॉर्मेशन हमें इस न्यूज़ से पिक करना था। डेफिनेटली ये एज अ केस स्टडी आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हो। डिज़ास्टर मैनेजमेंट या फिर कई बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होते हैं और इस टाइप के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए, है ना? और या ऐसी कुछ केस स्टडीज़ हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो अगर वैसा क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछा है आपसे कि इस टाइप के जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको हम अवॉइड करने क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप कुछ अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए इस टाइप की केस स्टडी मेंशन कर सकते हो कि रिसेंटली गुजरात में एक सस्पेंशन ब्रिज कोलैप्स किया, जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी हैं या जो भी अकाउंटेबल पर्सनस हैं उनके वर्क क्वालिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा साइन है ये, है ना? तो इस टाइप की चीज़ें आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट था ये रिवर का नाम, ये कहाँ से ओरिजिन होती है और ये कहाँ पे ख़त्म होती है। तो इसमें से ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन पिक करना है। जो नया बच्चा होगा वो इस पूरे आर्टिकल को पढ़ता है, फिर उसको टाइम लगता है इन चीज़ों में से चीज़ों को पिक करने में। अब आपको जब पहले ही पता है कि हाँ, मुझे इसमें से इन दो चीज़ों को फिर फोकस करना है, तो आप क्विकली आगे बढ़ सकते हो। सेकेंड न्यूज़ थी डिमांड ग्रोज बट डीएनए टेस्ट फॉल्स अंडर अ ग्रे एरिया। ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये जो आखिरी वाला पैराग्राफ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया गया था कि जो डीएनए है, डीएनए टेस्ट वर्सेस द प्रिवेसी। तो अगेन GS2 में ये क्वेश्चन कभी आपसे प्रिवेसी के ऊपर कोई चीज़ पूछता है, या इवन GS3 में डीएनए टेस्ट उसके क्या पॉजिटिव्स हैं, है ना? पॉजिटिव्स हमको पता है कि इससे हम क्रिमिनल्स को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत सारे डिजीज़ेस को हम समझ सकते हैं, उसका कुछ हम इलाज ढूंढ सकते हैं। हाउ एवर एट द सेम टाइम अगर उसका मिसयूज़ हो तो वो आपके प्रिवेसी, वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्रिवेसी के अगेंस्ट है ये, राइट? तो ये आखिरी पैराग्राफ इसमें ज़रूर आप पढ़ लेना, ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप यूज़ करना। हम कोई भी ऐसी रैंडम स्टफ नहीं पढ़ेंगे जिसको हम यूज़ कभी कर ना पाए। ठीक है, केवल काम की चीज़ों को, काम के इन्फॉर्मेशन को पिक करना है हमें, राइट? इसलिए मैंने मार्क भी कर दिया यहाँ पे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है आपका शेयर ऑफ स्टबल बर्निंग इन सिटीज पोल्यूशन राइजेस टू 26%। सो ये हम दिल्ली एडिशन वाला हिंदू न्यूज़पेपर कर रहे हैं। तो आपको पता है हर साल स्टबल बर्निंग आपको न्यूज़ में, अखबारों में, हर जगह दिखाई देती है। ठीक है, और विंटर्स का स्टार्टिंग सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है, जब सबसे ज़्यादा पोल्यूशन, क्योंकि दिवाली, दशहरा, ये सारे फेस्टिवल्स भी इसी टाइम आते हैं, और जो स्टबल बर्निंग होती है खासकर पंजाब हरियाणा के इलाकों में, वहाँ से आपके पोल्यूशन राइज काफ़ी होता है। तो यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे मेंशन किए गए हैं इस साल के, जो आप अपने आंसर वगैरह में कोट कर सकते हो। अगेन ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2019 में और आई थिंक 2018 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि शेयर स्टबल बर्निंग किन किन वजहों से होती है। तो उसमें 4-5 ऑप्शन थे, सभी उसका रीज़न था, राइट? फिर इसमें एक सफ़र का मेंशन किया गया है, एयर क्वालिटी मेजर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च
मैकेनिज्म है जिससे एयर क्वालिटी को पता करते हैं। तो सफ़र, ये सब चीज़ें आप अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हो। ऑलराइट, PM2.5 क्यों इतना डैमेजिंग और पोल्यूटेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट, तो इसमें बस इतना ही आपको डेटा ध्यान रखो कि इस बार क्या रिजल्ट रहा है। कभी कोई आंसर आ रहा है उसमें आप इसको डेटा से भी अपना इंट्रोडक्शन चालू कर सकते हो। ठीक है, तो देखो इस न्यूज़पेपर में हम आपको ये भी बताते रहेंगे बीच बीच में कि आंसर राइटिंग जो एक ऐसा एरिया रहता है जिसमें बच्चा बहुत हेजिटेट करता है आंसर लिखने में। स्टार्ट कैसे करूँ, मेरा इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें हेल्प करेंगी। और आने वाले टाइम में हम 1 आध 2 महीने के अंदर एक लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे से कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। कंटेंट तो बहुत इजीली पढ़ सकता है कोई भी, बट उस कंटेंट को एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट करना आंसर कॉपी पे, वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये आपका ये होमवर्क रहेगा, इन चीज़ों को आप कलेक्ट करते चलो। और आप मानोगे नहीं, 6-7 महीने में एक अच्छा डेटा सेट पेपर के हिसाब से आपका कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। राइट, तो स्टबल बर्निंग कभी GS3 में आपको एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट, तो इसमें इस टाइप के डेटा आप नोट करके रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MCD पोस्ट, दिल्ली में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो अब देखो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगेन करंट को स्टैटिक से कनेक्ट करना। दिस इज द करंट न्यूज़। हमारे स्टैटिक पोर्शन क्या है, हमें पता है कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आपके पंचायत और म्यूनसिपल बॉडीज़ के इलेक्शन और उसके पूरी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो आपका काम क्या है, म्यूनिसिपालिटीज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के क्या क्या मोड होते हैं इलेक्शन के, कौन डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, कौन इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, तो इसको आप जिस भी किताब से आप पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत और एनी अदर बुक, वहाँ से आप इस पोर्शन को रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे प्रीलिम्स में, ऑल्सो मेंस में तो आ ही सकता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये न्यूज़ नहीं पढ़नी है, आपको पढ़ना है इन एक्ट्स के बारे में। यहाँ पे हमने क्या अप्रोच यूज़ किया, करंट टू स्टैटिक लिंकेज। ओके, नेक्स्ट है आपका नेट्स बीइंग इंस्टॉल्ड इन सिटी प्रिजन टू प्रिवेंट स्मगलिंग बाय इनमेट्स। कुछ टाइम, अब देखो ये हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप में GS3 में सिक्योरिटी इशूज या कभी भी कोई क्वेश्चन प्रिजन रिफॉर्म्स पे आता है ना, इधर GS2 और GS3 किसी भी पूछ सकता है, सिक्योरिटी से रिलेट करके या गवर्नेंस से रिलेट करके। तो प्रिजन रिफॉर्म्स में कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि ये वाला अभी रिसेंटली ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, नेट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, बिकॉज कई बार स्मगलिंग वगैरह हो जाती थी। ठीक है, इस टाइप के अगर आप देख रहे हो ऊपर, ये कवर हो जाएगा, जिससे कोई भी स्मगलिंग, जैसे कई बार क्या होता है ड्रग्स स्मगलिंग और अदर चीज़ें यहाँ पे जेल में स्मगल होती हैं। राइट, और इस टाइप के यहाँ पे केस स्टडीज़ भी हैं, तो आप नोट कर सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड। आप बस ये ध्यान रखिए, आपको इस एग्जाम्पल को अपने आंसर में यूज़ करना है। कब यूज़ करेंगे, जब कोई भी क्वेश्चन प्रिजन रिफॉर्म्स या इसके ऊपर आता है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। एक ऐड आया था यहाँ पे इस बार सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। आपको पता है कि ये किस टाइप की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें मेंबर्स कौन होते हैं, कितने लोग इलेक्ट होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, और इनका फंक्शन। तो देखो 2-3 चीज़ें इसमें कर लेना, आइदर इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऑलराइट, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं और इसका फंक्शन क्या है। राइट, सो करप्शन को दूर करने के लिए आपको पता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज द नोडल एजेंसी एट द नेशनल लेवल। सो इसको आप अपने पॉलिटी वाली किताब से या लक्ष्मीकांत जो भी आप यूज़ करते हो उससे रिवाइज कर लेना ये टॉपिक। ओके, छोटा टॉपिक है, 2 पेजेस का है। ठीक है, कौन से एक्ट से बना है, ये सारी चीज़ें। मूविंग ऑन, NIA ऑफिशियल्स इंस्पेक्ट कार एक्सप्लोजन। अब ये न्यूज़ नहीं पढ़नी है, लेकिन हमें NIA एज अ बॉडी, NIA एज एन ऑर्गेनाइजेशन किस एक्ट से बना हुआ है, क्या इसके फंक्शंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। UPSC मेंस 2017 में देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन NIA, और उसमें जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ था NIA एक्ट में, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सो अगेन प्री एंड मेंस बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक न्यूज़ थी, आजम खान कन्विक्शन डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम असेंबली क्रिएटर फ्लटर इन UP। अब देखो इस पूरे जो न्यूज़पेपर में चीज़ें दी गई हैं,
ये हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं लिखी रहती हैं। ये न्यूज़पेपर का काम क्या है कि पूरा एक 360 डिग्री व्यू देना आपको उस पर्टिकुलर इशू पे। लेकिन वो हमारे यूपीएससी एग्जाम के हिसाब से वो चीज़ें ओरिएंटेड नहीं रहती हैं। बट हमारा काम क्या है कि इसमें से उन चीज़ों को चेरी पिक कर लेना, कि जो हमारी काम की चीज़ें हैं। तो इस न्यूज़ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में 1951 के बारे में यहाँ दिया गया है कि इसमें इस पर्टिकुलर सेक्शंस का वायलेशन होता है। ठीक है, तो आप आरपीए एक्ट आपके सिलेबस का भी पार्ट है, मेंस के सिलेबस का भी पार्ट है। तो आरपीए एक्ट 1951 के क्या क्या प्रोविजंस हैं आप देख लीजिए, कैसे कैसे उसमें डिस्क्वालिफिकेशंस हो सकते हैं। ऑलराइट, देन इसी आर्टिकल में एक केस का मेंशन किया गया था, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये आपके GS2 मेंस में यूज़ कर सकते हो। कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है डिस्क्वालिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू असेंबली, सेक्रेटरीट, है ना, लेट्स से कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करना है, या मेंबर ऑफ असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के किसी मेंबर को अगर डिस्क्वालीफाई हुआ है वो किसी क्रिमिनल चार्जेस में, और अगर उसको मिनिमम 2 साल की सज़ा दी गई है, तो इसमें लिली थॉमस केस में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था कि मेंबर जो है वो अपनी मेंबरशिप इन हाउसेस में लूज कर देगा विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो ये अगेन केस स्टडी आपका यूज कर सकते हो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राइट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कभी भी इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं या इन पे कोई सवाल पूछा है, मेंस में खास करके पूछे जाते हैं GS2 में, तो आप ये केसेस को वहाँ पे कोट कर सकते हो, जो आपको एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स और आपके आंसर को जो बोलते हैं ना एक सॉलिड स्टैंड देता है, वो करेगा। वरना हम तो लिख देते हैं कि भाई जो कुछ बच्चे ये लिखते होंगे कि अगर कोई बंदा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए, वो उसने ये स्टेटमेंट लिखा है। दूसरी ओर कोई बच्चे ने अगर स्टेटमेंट लिखा है कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए इफ सम क्रिमिनल एक्शन, तो एज पर लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, तो यहाँ पे आपके उस पॉइंट को जस्टिफिकेशन मिल गया है। तो इन चीज़ों को आपको करना है। इसमें पूरे आर्टिकल में आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना, आरपीए पढ़ लेना, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और मेंस में क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर। सेकेंडली, इन केसेस को याद रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लेना, कॉपी बनाइए, एक रखिए डेटा का जिसमें सारा चीज़ें रहें आप पे, जो भी डेटा हम न्यूज़पेपर में डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। दूसरा, केस स्टडी का यूज़ करो। केस स्टडी कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये भी आप आगे लिख लिया करो। GS2 क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ओके, मूविंग ऑन। गति शक्ति, देखो पीएम गति शक्ति प्लान है तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे। नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, सो अगेन ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये एज अ स्कीम आप कोट कर सकते हो अपने आंसर में। सेकेंडली, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है पीएम गति शक्ति में क्या क्या प्रोविजंस हैं, है ना, तो वहाँ यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली, थर्डली, आप ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रा डेवलपमेंट, ज्योग्राफी में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आप पढ़ते हो ना, उसमें कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें कोट कर सकते हैं, राइट। और आपका GS3 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मेंस, GS3 मेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक पूरा टॉपिक ही है, तो अगेन वहाँ पे आप इन चीज़ों को ला सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेसवे बना है ईस्ट में वेस्ट में, वहाँ पे ये बना है, ठीक है, तो वहाँ पे हमको इन चीज़ों को लेके आना अपने आंसर में, राइट। वे फॉरवर्ड या फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या रहे हैं, तो आप वहाँ पे पीएम गति शक्ति प्लान और इन एग्जांपल्स को वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। प्री में भी डायरेक्टली पीएम गति शक्ति प्लान पे पूछा जा सकता है आपसे, राइट। मूविंग ऑन, नेशनल यूनिटी डे की भी ऐड आया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको पता है, देश को एक साथ करने में, जोड़ने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ द, लेट्स से, द मॉडर्न इंडिया, राइट। तो इनकी आइडियोलॉजीज क्या थी, है ना, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इन्होंने क्या क्या किया है। अगेन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पटेल के बारे में थोड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़िएगा, है ना, उनमें इनके क्या क्या काम किया है। तो अगेन ये आपसे पोस्ट इंडिपेंडेंस, अगेन GS1 मेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस से पटेल के कंट्रीब्यूशन के बारे में आपसे सवाल पूछ सकते हैं, नॉट इन प्रीलिम्स बट इन मेंस। प्री में पटेल के क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स थे उनके बारे में पूछा जा सकता है। किस लेट्स से सत्याग्रह में ये गांधी जी के साथ थे, है ना, इन पे ध्यान दीजिएगा।
ऐसे हमको उठाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर में आ रही हैं। फिर अब होता क्या है कि हम जब साल भर न्यूज़पेपर नहीं देखते और क्वेश्चन अचानक से आता है, यार पटेल की आइडियोलॉजी, मतलब ये हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, कैसे यूपीएससी तो कुछ भी पूछ रहा है। बट ऐसा नहीं होता है, आपके आंखों के सामने रहती हैं चीज़ें, बट हम उन चीज़ों को एग्ज़ाम से जोड़ नहीं पाते हैं। और ये इनिशिएटिव हमारा आपको वही चीज़ें सिखाएगा। आज का सेशन भले ही थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आने वाले सेशंस आपको बहुत क्विकली इन चीज़ों को पिक करना सिखाएंगे। राइट, मूविंग ऑन। हाँ, यहाँ पे सबरीमाला के बारे में एक न्यूज़ आई थी, तो आपको सबरीमाला टेम्पल के बारे में पढ़ना है। ये कहाँ सिचुएटेड है, किस स्टाइल में बना है, कौन से गॉड से रिलेटेड है, या यहाँ पे जैसे जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, वेस्टर्न घाट्स। राइट, तो इसके बारे में आप अलग से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा, है ना, किसने बनाया था, सारी चीज़ें। इसका भी एक ऑनगोइंग इशू है ही कि वुमेन एंट्री होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिए हैं, ये सारी चीज़ों को भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये नहीं पढ़ना है, सबरीमाला केस के बारे में पूरा पढ़ो, क्या जजमेंट रही है, वो मेंस में आपका काम आ जाएगा। सबरीमाला एज अ टेम्पल, किस स्टाइल का टेम्पल है, किसने बनाया है, कहाँ लोकेटेड है, आपका कोई रिवर आसपास से बहती है कि नहीं, ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिटोरियल वाला। पहले अगर हम इसमें यहाँ देखें, यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर, तो सबसे पहले जब भी टेररिज्म वगैरह की बात है, मेंस से जोड़ो, GS3 सिक्योरिटी इश्यूज, टेररिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखो इसमें से आपको पिक क्या करना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी, CTC, ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लो। राइट, और UNSC का कोई रेजोल्यूशन है अगेंस्ट टेररिज्म, उसको नोट कर लो, ताकि आप अपने आंसर में कोट कर सको। ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, UNSC 1267, राइट, ये सारी चीज़ें आपको अपने आंसर में कोट करने के लिए यूजफुल है। प्रीलिम्स में इतना नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स में आपसे CTC के बारे में पूछ सकता है, क्या है, इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, सारी चीज़ें। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका आर्टिकल था द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिलीजन ऑफ राजभवन। रिसेंटली केरला के गवर्नर ने एक ट्वीट किया था, जिसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। और वो कंट्रोवर्सी किस बेसिस पे थी, इन्होंने आर्टिकल 164 का कुछ जिक्र किया था। और आर्टिकल 164 अगेन आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आता है, जो बोलता है द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो आप पूरी स्टोरी समझ ही सकते हो, अगर रूलिंग पार्टी दूसरे पार्टी की है ना, रूलिंग गवर्नमेंट दूसरे पार्टी की, और जो गवर्नर है वो सेंट्रल अपॉइंटेड है, जो दूसरे गवर्नमेंट का है, दूसरी पार्टी का मेंबर है ना, या सपोर्टर है, तो क्लैश होना इज़ वेरी इजी, है ना। तो आर्टिकल 164 आपको जब डायरेक्टली न्यूज़पेपर में दिया है, इसको पढ़ लो, क्या पावर होते हैं। राइट, सेकेंडली गवर्नर एक टाइटुलर हेड है। राइट, जैसे बोलते हैं ना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, डी फैक्टो इज द, लेट्स से कि जो बस दिखाने के लिए वो प्रेसिडेंट है, बट द रियल हेड इज प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही स्टेट में टाइटुलर हेड इज गवर्नर, बट जो एक्चुअल पावर इज चीफ मिनिस्टर, है ना। तो इन इन चीज़ों में आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इस वाले पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा। द वर्ड ड्यूरिंग प्लेजर, ये आपका बहुत बार पॉलिटी में आप पढ़ते हैं कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द गवर्नर, तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसको आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 164 प्लेजर ऑफ गवर्नर, गवर्नर के बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं लक्ष्मीकांत से। ठीक है, बाकी इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक दो केसेस इसमें है, थोड़ा सा उसको आप देख सकते हैं कि अंबेडकर ने क्या क्या चीज़ बोली थी जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था। अगर आप पढ़ सकते हो पढ़ लो, ऐसा बहुत कोई ज़रूरत वाली चीज़ नहीं कि हाँ मुझे रटना ही है। ठीक है, कुछ केसेस हैं, ये आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। राइट, बट हाँ, कुछ नहीं भी कर रहे हो तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 164 गवर्नर, इन चीज़ों को ज़रूर रिवाइज करिए, गवर्नर की पावर क्या क्या होती है। ऑलराइट, लेजिस्लेटिव पावर स्पेशली। मूविंग ऑन, ये बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, ए चेक ओवर द यूएस मच एंटिसिपेटेड NSS। तो यूएस ने अभी एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अपनी लॉन्च की है अंडर बिडेन्स गवर्नमेंट। तो उसमें क्या क्या इनका मेन चीज़ें दी गई हैं वो यहाँ पे सब मेंशन है। एम उसका क्या है कि चाइना को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं,
तो इनमें इनका मेन एम है आउट कम्पीटिंग चाइना एंड रिस्ट्रेनिंग रशिया। यूएस के दो मेन राइवल्स रशिया एंड चाइना, ठीक है। और कैसे उसमें इंडिया का जो रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ इज दिस, इसको अच्छे से पढ़ना कि कैसे इंडिया और यूएस कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आपको जैसे क्वाड एक फोरम पता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, यहाँ पे इंडिया यूएस के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। देन I2U2 यहाँ पे मेंशन है, इजराइल, यूएई एंड द यूएस अलॉन्ग विथ इंडिया। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करो। इस आर्टिकल को आपको इंडिया यूएस रिलेशन के हिसाब से आपको तैयार करना है, ठीक है। आप भले ही पूरी सारी चीज़ें मत पढ़िए ये वाले पैराग्राफ, बस ये ध्यान दीजिए कि यूएस ने ये चीज़ लॉन्च की है, इसमें एम है इसका टू आउट कम्पीट चाइना, रेस्ट्रेन रशिया। वो कैसे करेगा वो इस पैराग्राफ में है। एंड हाउ इंडिया विल गेट अफेक्टेड, क्या इंडिया यूएस इंडिया को अपना पार्टनर कंसिडर कर रहा है तो कैसे कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें, और कैसे रशिया यूक्रेन वॉर में यूएस का जो रोल आ रहा है, इंडिया का जो रोल आ रहा है, वो आपको तैयार करना है। तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि इंडियाज पोजीशन फॉर यूक्रेन एंड रशिया वॉर, है ना। इस तरीके से आप सर्च करो, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इंटरनेशनल रिलेशन जब भी आप पढ़ रहे हो, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि अगर रशिया में ये हो रहा है तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया को क्या करना चाहिए। यूएस ने एनएसएस लॉन्च किया है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, तो उसमें इंडिया कैसे इम्पैक्ट होगा, ये हमको फोकस रखना है, ठीक है। हमको यूएस में क्या हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, नाउ जैसे आपको पता है कि ये वाला जो आर्टिकल, इस आर्टिकल को नॉट रिक्वायर्ड पढ़ना नहीं है, बट ये देखो, ट्विटर को अभी इलॉन मस्क ने खरीद लिया है। तो ट्विटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे बड़ा मीडियम है फॉर फ्री स्पीच, है ना। और एलॉन मस्क के आने के बाद क्या उसमें इन फ्री स्पीच में कुछ हैम्पर होगा या और बेहतर होंगी चीज़ें, उसके ऊपर है। बट आप ध्यान रखो, कभी भी ट्विटर के ऊपर कोई चीज़ आ रही है तो इसको आपको कनेक्ट कैसे करना है, फ्री स्पीच आर्टिकल, है ना, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। इसको एज अ केस स्टडी में आप मेंशन करना, कभी भी फ्री स्पीच पे कुछ चीज़ आ रहा है तो आप सोशल मीडिया एज अ टूल फॉर फ्री स्पीच आप कर सकते हो, जिसके कई लोग पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, जो फेक न्यूज़ और इस टाइप की चीज़ें फैलती हैं, तो उस पर कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। ऑलराइट, तो ये आपको ट्विटर वाला आपको GS2 में अगेन हेल्प करेगा मेंस, ठीक है। मूविंग ऑन, हाँ यहाँ पे एक आया था आपका मिया म्यूजियम। तो मिया म्यूजियम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लेना, कहाँ पे लोकेटेड है, किसने बनाया, राइट। और ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, पूरा ये आर्टिकल आप पे टाइम है, आप रीड कर सकते हो क्या कंट्रोवर्सी थी, है ना। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, आर देयर एंटी सुपरस्टिशन लॉज इन इंडिया। रिसेंटली केरला में कुछ लोगों की डेथ हुई है इसी रिचुअलिस्टिक ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, ठीक है। तो केरला में हुआ, तो क्या इंडिया में इनके अगेंस्ट कोई लॉ है, कोई स्टेट वाइज लॉज हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को पूरा, राइट। अगेन GS2 वगैरह में पूछा जा सकता है आपसे, ऑलराइट। ये इंडियन सोसाइटी में पूछ सकता है कि सुपरस्टिशन और इंडिया गोज हैंड इन हैंड, क्या इंडिया में पहले से ऐसी चीज़ें थी, अभी भी इसको आगे भी बढ़ रहा है ना। इतना डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन होने के बावजूद इस टाइप की जो ड्रैकोनियन प्रैक्टिसेस हैं स्टिल प्रेवलेंट इन इंडिया, राइट। तो कुछ आप यहाँ से एग्जांपल्स वगैरह भी देख सकते हो, जिस तो इसका यहाँ दिया है आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ डेटा वगैरह मेंशन्ड है कि ऐसे डेथ्स कितना होता है और इसके लिए स्टेट्स क्या क्या कर रहे हैं, ऑलराइट। मूविंग ऑन, बाकी यहाँ पे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं थी। हाँ, एक यहाँ पे मेंशन किया गया था एक न्यूज़ में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ममता बनर्जी ने कुछ बोला था कि अटेम्प्ट्स बीइंग मेड फॉर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से द पार्लियामेंट्री सिस्टम, ओके। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा। अगेन स्टैटिक पार्ट है, करंट की न्यूज़ है बट स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या होता है, कौन कौन सी कंट्रीज़ में फॉलो होता है, ओके। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे, और ऐसे कोई न्यूज़ नहीं आई थी। एक आपका ये था वन वेब सैटेलाइट्स, ये रूरल कनेक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एज अ केस स्टडी आप नोट कर सकते हो। कभी भी डिजिटल कनेक्टिविटी या रूरल डेवलपमेंट पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप वन वेब के बारे में मेंशन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, एक न्यूज़ और थी यहाँ पे कि जम्मू में एक टनल है वो वहाँ पे कोलैप्स कर गया है, तो यहाँ पे रातले हाइडल प्रोजेक्ट का मेंशन था। तो आप लोग नेट पे सर्च करिए, ढूंढिए कि रातले हाइडल प्रोजेक्ट
किस रिवर पे सिचुएटेड है, वे ऑन विच रिवर, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, अगेन डॉल्फिन जो है गंगा में वापस आ गई हैं। तो देखिए, ऐसी न्यूज़ में हमको पूरी न्यूज़ नहीं पढ़नी है। अब आप ध्यान रखिए कि डॉल्फिन्स अगेन एनवायरनमेंट से कनेक्ट करो, इनका IUCN कैटेगरी पढ़ लो कि किस कैटेगरी में आते हैं, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और इनका लोकेशन। इन दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। राइट, इंडिया में कहाँ पाई जाती हैं, कोई नेशनल पार्क या कोई सेंचुरी में है ना, या सॉल्ट वाटर है या फ्रेश वाटर प्रेफर करते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख के इसको पढ़ लो। ऑलराइट, सो ये था इंटायर आज का पूरा न्यूज़, और ऐसा आगे तो कुछ नहीं थी, स्पोर्ट्स न्यूज़ थी। सो आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आया कि कैसे हमने आपको एक गाइडेंस दे दिया कि यार ये न्यूज़ है, इसमें से इन चीज़ों पे फोकस करो, इनको बस पढ़ो। तो अब मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आप न्यूज़पेपर में अपना टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं, और केवल काम की चीज़ पढ़ो और उसको नोट डाउन कर लो। इससे हम, बहुत लोग क्या करते हैं कि बस एनालिसिस देख लिए हो गया, नहीं, ये नहीं करना है। न्यूज़पेपर खुद पढ़ने से आपकी एक तो वोकैब अच्छी होगी, आपको स्टेटमेंट्स लिखना सीखेंगे आप। मेंस में आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जो बच्चा एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिख रहा है थोड़ा सा, और जो दूसरा बच्चा है जो थोड़ा न्यूज़पेपर के हिसाब से चीज़ों को पढ़ के अपनी लैंग्वेज मॉडिफाई किया है, तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा नंबर मिलते हैं। क्योंकि मेंस इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। प्रीलिम्स में तो चलिए ठीक है, फैक्ट्स आपको पता है, आप टिक मार करके आगे बढ़ गए, बट मेंस में आपके प्रेजेंटेशन, आपका वे ऑफ थिंकिंग एग्जामिनर को समझ में आता है। तो न्यूज़पेपर हमें उसको इम्प्रूव करने की एज अ टूल है, जिससे हम अपनी इन चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा इनिशिएटिव, आज का थोड़ा लंबा इनिशिएटिव है, टाइम ज़्यादा था, लेकिन कल से ये थोड़ा क्रिस्प रहेगा, केवल मेन मेन चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आज का जो भी न्यूज़पेपर है, इसमें हमने अप्रोच बता दिया कि कल से आपको क्या करना है। सी कौन सा इंपॉर्टेंट हमने बताया, उसमें क्या पिक करना हम आपको बता दे रहे हैं, क्या आपको गूगल सर्च करना हम आपको बता दे रहे हैं। मैन मूव ऑन, ये आपका न्यूज़पेपर हो जाएगा, आधा घंटा और न्यूज़पेपर डन। अब अपना आप स्टैटिक पोर्शन पढ़िए और करंट अफेयर्स रिवाइज करिए। ओके, चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।